हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और मैं स्टॉक मार्केट में कुछ 200-300 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। नहीं, 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हमने एक स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटेजी डिस्कस की है। और वो स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटेजी है कैश में नॉर्मल शेयर्स खरीदने बेचने में, कोई फ्यूचर्स ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी नहीं है। और वो स्ट्रेटेजी ऐसे लोगों के लिए कल जिन्होंने कल ही अपना डीमैट अकाउंट खुला है, ऐसे लोगों के लिए जो 5-10 साल से शेयर मार्केट में, और ऐसे भी लोगों के लिए जो 20-25-30 साल 50 साल से स्टॉक मार्केट में है। मतलब सभी तरह के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। और ये ऐसी स्ट्रेटेजी है कि इसमें आप शर्ती पैसे कमाते जाओगे, छापते जाओगे। कैश मशीन है ये स्ट्रेटेजी। मैं ऐसे क्लेम करता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये स्ट्रेटेजी एक कैश मशीन है। आप इसमें बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हो। इसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स है, बाय सेल एवरेजिंग, ये सारे तरह के एक स्ट्रिक्ट रूल है। तो आज हमने एक सैटरडे मॉर्निंग में एक मीटअप ली। उस मीटअप में हमने ये स्ट्रेटेजी बड़े ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन की, डिस्कस की। इस पे क्वेश्चंस आए, मैंने क्वेश्चंस के जवाब दिए और ये स्ट्रेटेजी का स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस डिस्कस की। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही महंगी, हज़ारों की बड़ी पेड स्ट्रेटेजी है। नहीं, फ्री है। मैंने बताई भी फ्री है और यहाँ पे आप देख भी फ्री में रहे हो। बट फ्री होने का जो रीज़न, फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी चलती नहीं है या स्ट्रेटेजी की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत ही वैल्यूएबल स्ट्रेटेजी है, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में फुल टाइम अपना टाइम नहीं दे सकते। जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, पढ़ाई के साथ स्टॉक मार्केट पैसिव इनकम की तरह आप पैसा कमाना चाहते हो, ऐसे लोगों के लिए स्टॉक जो स्ट्रेटेजी है ये एक वरदान है। ये एक वरदान है लिटरली। तो आप चलिए डिस्कस देखते हैं। जो मैं इसके बाद मैं प्ले कर देता हूँ उस सेमिनार का वीडियो थोड़ा लंबा है, बट इसमें स्टार्टिंग में अपने वीडियो जो स्ट्रेटेजी है वो डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ, हर एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे पैसा छापना है, कब एग्जिट लेना है। हर एक चीज़ मैं इसमें डिटेल में बताऊँगा। आपको बड़े ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना है। आखिरी तक इसलिए देखना है क्योंकि आखिरी में बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स और मेंबर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो शायद आपको आज ना आए, कल आए, या फिर आज भी आ जाए। तो आपको ये वीडियो जो है वो पूरा देखना है आखिरी तक और समझ लेना है। इस स्ट्रेटेजी के बाद आपको किसी भी व्हाट्सएप एक्सपर्ट, यूट्यूब एक्सपर्ट, फेसबुक एक्सपर्ट, ट्विटर एक्सपर्ट, इंस्टाग्राम एक्सपर्ट के पास जाके दिवाली मुहूर्त के स्टॉक पिक्स दो या मल्टीबैगर पिक्स दो, ऐसा कुछ भी पूछना आपको कभी भी नहीं पड़ेगा। आप खुद के स्टॉक खुद चुनोगे, खुद खरीदोगे, खुद बेचोगे, एकदम सुमड़ी में पैसा कमाते जाओगे, बिल्कुल कमाते जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। शर्त इतनी है कि पूरा देखना, फ्री है बट पूरा अच्छे से देखना। और बाद में अगर आपको ये पूरा देखने के बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेश्चंस आए, तो फेसबुक पे नीचे देखना, यहाँ पे यूट्यूब में नीचे देखना, डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे लिंक्स डाले हुए हैं, आप मुझ तक रीच कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली आप पूछ सकते हो। जो वीडियो है, हमारा चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे कुछ धमाकेदार चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबको पीपीटी दिखाई दे रही है? यस यस। ओके। सो यही वही पीपीटी है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी। तो एक मिनट, लोग ज्वाइन हो ही रहे हैं। ओके। तो वही पीपीटी है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी। तो इसमें हमने फर्स्ट चीज़ डिस्कस की थी कि स्ट्रैटेजी क्या होता है और आपको स्ट्रैटेजी क्यों फॉलो करना चाहिए। तो यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाला था कि स्ट्रैटेजी तो हम सबके पास होना चाहिए ताकि हमारा ह्यूमन मन की माइंड जो है वो ज़्यादा हमको सताए नहीं। जब हम एक ट्रेड में घुस चुके हो तो हमारे गलत डिसीजंस ना हो हमारे मन की माइंड की वजह से।
सो स्ट्रेटेजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है जो अगर आपके पास, अगर आप ये दावा कर रहे हो कि आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, तो आपके पास ये पॉइंटर्स का एटलीस्ट जवाब आपके पास होना चाहिए। तो ये पॉइंटर्स क्या है? हाउ मच टू इन्वेस्ट, कि आपको एक, अगर आप एक शेयर ले रहे हो, आप एक ट्रेड ले रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको कितना पैसा डालना है। तो 100 रुपये है तो कितना डालना है? तो यूजुअली मैं 3% डालता हूँ एक ट्रेड में। क्या खरीदना है, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, हर जगह इसी के ऊपर डिस्कशन होता है, यूट्यूब वीडियोस, ग्रुप्स, सब में इसी पे डिस्कशन होता है, बुक्स वुक्स की क्या खरीदना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कब खरीदना है। कब खरीदना है के कुछ टाइप्स होते हैं, मोस्ट जनरल है पुल बैक्स के ऊपर या ब्रेकआउट्स के ऊपर। तो एक बार नीचे आ जाए शेयर 10-20% तब खरीदना है, या एक लास्ट जो आज तक का उसका हाई था, लास्ट 3 महीने का, 6 महीने का हाई था, उसको पार कर दे तब खरीदना है। तो एक व्हेन टू बाई होता है। व्हेन एंड इफ टू एवरेज, एक बार तो घुस गए ट्रेड में तो उसको क्या हमें एवरेज करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लूजिंग ट्रेड को एवरेज नहीं करना चाहिए, कई लोग बोलते हैं एवरेज करना चाहिए। तो व्हेन एंड इफ टू एवरेज ये एक पॉइंटर है हमारा। उसके बाद व्हेन टू सेल एट प्रॉफिट, प्रॉफिट में कब बेचना है, और व्हेन टू सेल एट लॉस, ये कोई नहीं करना चाहता। तो प्रॉफिट में कब बेचना है, कब निकल लेना है, और बेचना बहुत ज़रूरी है, शेयर को बेचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात चल रही, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं चल रही, लाइफ लॉन्ग हम नहीं पकड़ के रखेंगे। हमको अगर बेचना है, निकलना है, तो कब निकलना है, व्हेन टू सेल एट लॉस, जो कि हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो ये कब करना है आपको। तो अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज़ मैंने जितने आज तक पढ़ाई की, जितने बुक्स पढ़े, जितने यूट्यूब वीडियोस देखे, जितने सेमिनार्स दिए, जो भी कुछ, उसमें मुझे तो यही 2 चीज़ समझ में आई कि मेन यही है कि टाइप्स क्या है स्ट्रेटेजीज़ के। एक है बाय लो एंड सेल हाई, ये एक टाइप होता है जो बहुत सारे लोग करते हैं। हम इसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, नीचे खरीदा ऊपर बेचा, फिर से कुछ दूसरी चीज़ अच्छी मिल गई जो नीचे मिल रही है, नीचे खरीदा फिर से ऊपर बेचा। तो ये हो गया हमारी एक स्ट्रैटेजी, बाय लो सेल हाई। और एक होता है बाय हाई सेल हायर, इसमें हम भागते हुए शेयर को पकड़ते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और निकल जाते हैं। जो भाग रहा है, ऊपर जा रहा है शेयर, उसको सही समय पर पकड़ते हैं। अब वो सही समय कुछ भी हो सकता है, वो दो ही केस हो सकता है, एक तो पुल बैक या तो जो आपका ब्रेकआउट। तो एक तो पुल बैक में पकड़ोगे या तो ब्रेकआउट में पकड़ोगे। तो ऊपर भाग रहा है वो शेयर और उसको आपने पकड़ा और ऊपर बेच दिया, ये हो गया बाय हाई सेल हायर स्ट्रेटेजी। तो सारे जितने स्ट्रेटेजीज एटलीस्ट इक्विटी में, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल और ऑप्शंस, ये सब मैं बात नहीं कर रहा, मैं एटलीस्ट कैश मार्केट में, इक्विटी में, सिंपल शेयर डीमैट में होल्ड करने वाली चीज़ों में दो ही टाइप की स्ट्रेटेजीज मैंने आज तक देखी है, बाय लो सेल हाई एंड बाय हाई सेल हायर। और उसमें क्या एक सब डिवीज़न ये है, स्मार्ट एवरेजिंग एंड स्टॉप लॉस। तो बात ऐसा है कि आप तो बाय लो एंड सेल हाई करना चाह रहे हो, बट लो वाला शेयर और लो चला जाए तो क्या करोगे। बाय हाई एंड सेल हायर करना चाहते हो बट हाई वाला शेयर लो चला जाए तो क्या करोगे। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं कि आप एक तो एवरेज करोगे या तो आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाओगे। वो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप कुछ भी नहीं करोगे, वो तीसरा ऑप्शन है बट वो यहाँ नहीं लिखा है। तो नीचे जाने पे आप एक एवरेज कर सकते हो तो स्टॉप लॉस कर सकते हो। तो यही है। तो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, 2 स्ट्रेटेजी। तो ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है। सबसे पहली फेवरेट स्ट्रेटेजी बिगिनर्स के लिए काम करती है, इंटरमीडिएट लोगों के लिए काम करती है, एक्सपीरियंस्ड लोगों के काम करती है और हमेशा काम करती है। बहुत ही अच्छी प्यारी स्ट्रेटेजी है और सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा और आपको टेंशन नहीं आता मार्केट में। सिंपल स्ट्रेटेजी है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। 100 MA क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी का नाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक 100 MA क्रॉसओवर में लेना है, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को ग्रुप में कन्फ्यूजन था कि 100 MA क्रॉसओवर हो गया, ये लेना है क्या, तो ये नहीं है। हम अभी आज अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पैसा कितना लगाना है एक स्टॉक पे, आपको 3% ऑफ पोर्टफोलियो और लेस लगाना है एक स्टॉक पे। आपको 3% और लेस लगाना है एक स्टॉक पे। 100 रुपया है तो 3 रुपये आपको लगाना है
आपको स्टॉक कितना भी अच्छा लगे या कितना भी बुरा लगे, अगर आपकी स्ट्रेटेजी कह रही है आपको लगाना है 3%, आपको खरीदना है तो आपको 3% लेना है। उस मोह में नहीं पड़ना है कि भाई ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं, ट्रक भर के ट्रक लोड्स ऑफ स्टॉक ले लेते हैं। इस तरह की चीज़ें हमको नहीं करनी है, हमको इस तरह की चीज़ों से बचना है। उसके बाद हमें क्या खरीदना है? हमें खरीदना है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी विथ लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड। तो बेसिकली ये खरीद करना है हमको। ये एक स्क्रीनर है और आज हम स्क्रीनर भी डिस्कस करेंगे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, कि स्क्रीनर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से स्टॉक ढूंढे जाते हैं। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें लेनी है विद जो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में चल रही हो। इस पे हम ये वाली स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लास्ट में आते हैं कि वो किस तरह से लेनी है। मतलब बेसिकली ये है कि कंपनी अच्छी हो और सालों साल से ऊपर दौड़ रही हो। हमको वो नहीं करना है, हमको इस स्ट्रेटेजी में वो सब नहीं करना है कि इसका वैल्यूएशन कितना है, कितने की पीई में ट्रेड कर रही है। तो IRCTC बैठती है इस स्ट्रेटेजी में, नो इश्यूज़, या IEX बैठती है स्ट्रेटेजी में, नो इश्यूज़। अगर वो अच्छी कंपनी है और वो सालों साल से ऊपर दौड़ रही है, डीमार्ट भी बैठती है, सारी अच्छी कंपनीज बैठती है। जो अच्छी है, सालों साल ऊपर चल रही है, वो कंपनीज आपको लेनी है। आपको कब खरीदना है? आपको व्हेन टू बाय, आपको समझ लो आपने 10,000, आपका 3% 10,000 बैठ रहा है, तो आपको 10,000 रुपये का कभी भी खरीद लेना है। जब आपको मन हो, जिस दिन आपके पास पैसा हो, जिस दिन आपकी सैलरी हो, जिस दिन आपका स्टाइपेंड आए, उस दिन आपको 10,000 रुपया का शेयर खरीद लेना है। प्रिफरेबली 10-20% अगर शेयर गिरा हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अगर 9% शेयर गिरता है तो उसको ऊपर जाने में 10%, उसी लेवल पे वापस जाने में 10% तो हाई जाता है लगभग। तो वैसे ही है। तो अगर 10-20% नीचे आ जाए अच्छा शेयर, तो वो अच्छा दिन है खरीदने के लिए, वो शुभ दिन है। फिर बाद में वो न्यूज़ मत देखो कि जी न्यूज़ वाले उसमें क्या कह रहे हैं, या CNBC वाले उसमें क्या कह रहे हैं, या इकोनॉमिक टाइम्स या ग्रुप में क्या फॉरवर्ड मैसेज आया है, या कौन सी मीटिंग चल रही है, वो सब मत देखो। शेयर अच्छा है, सालों साल ऊपर दौड़ रहा है, और अगर 10-20% तो नीचे आ गया है तो वो आपके लिए एक शुभ मुहूर्त है, आपको खरीदना है उस दिन, बस सिंपल है। व्हेन एंड इफ टू एवरेज, ये इसमें का सबसे क्रक्स है स्ट्रेटेजी का। अभी तक तो कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं था या समझने वाली बात नहीं थी इसमें। भाई, हाँ बोलिए भाई। भाई, ग्रुप में कुछ लोग हैं उनको हिंदी नहीं समझ में आती है, तो आपको थोड़ा मिक्स मैच करके चलना पड़ेगा। ओके श्योर राम भाई, ठीक है। सो यस, व्हेन एंड इफ टू एवरेज। सो आपको कब एवरेज करना है? व्हेन यू हैव टू एवरेज, सो यू आर इन 10% और मोर लॉस। सो आपने आज अगर एक शेयर खरीद लिया, टुडे यू परचेज द शेयर एंड and it goes low, you don't want it to go low but it goes low, and now you are sitting on 10% or more loss. So that is the time you have to think about the averaging. So this is the first point. Till the time you don't see any loss or 10% loss, suppose it's 4% or 5% down, you have to do nothing. But the day you are in 10% loss, you have to think about averaging, but you don't have to average. For the time or for the trigger to average is when the stock bounces back from its 100 MA line or stock crosses from below to above. अब ये मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके डिस्कस कर देता हूँ। एक मिनट, एडमिट, ओके। ये थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, वाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैं वाइट बोर्ड दिखा रहा हूँ अभी। तो सपोज आपने एक शेयर लिया, ये ऐसे ऐसे ऊपर दौड़ रहा है, चल रहा है ये शेयर, और ये अच्छा खासा 10-20% नीचे गिरा, और आपने इस पॉइंट पे आपने इसको ख़रीद लिया। अब आपको लग रहा था कि यहाँ से ये ऊपर मुड़ेगा, ऊपर जाएगा, बट ये और नीचे आ गया, और नीचे आ गया ये शेयर। अब कितना नीचे आया?
तो ये जो है ये मिनिमम 10% है, मिनिमम 10% होना चाहिए। अगर 10% नहीं है तो कुछ नहीं करना है आपको। और फिर सपोजेडली ये एक यहाँ पे इसकी 100 ml लाइन चल रही है, ये 100 ml लाइन चल रही है इसकी। तो अगर ये 100 ml लाइन से 100 ml लाइन से बाउंस करता है यहाँ पे, तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू हैव टू एवरेज इट, कि यहाँ आपने ख़रीदा था, नीचे 10% गिर गया, अब यहाँ से इस तरह से ये बाउंस कर रहा है, तब आपको ख़रीदना है एक। या तो दूसरा चीज़ जो कि सेम ही है कि स्टॉक चल रहा था, नीचे गिरा, आपने ख़रीदा और नीचे गिर गया और ये ऊपर जा रहा है और आपकी 100 ml लाइन यहाँ पे है, दिस इज़ योर 100 ml लाइन, कि स्टॉक गोज बिलो योर 100 ml लाइन एंड देन क्रॉसेस अबव इट, so it takes the support at 100 ml line or it goes below and then crosses above the 100 ml line, but at this point you have to purchase or this point you have to purchase. So these are the purchasing points or the averaging points. So you purchase 10k worth the first time, then you waited, and if it goes low, this is the going low scenario, bad scenario, so you have to average at this point or this point. So these are the points you have to average. हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे and 1 minute we will see it on chart also. We'll go back to our PPT. Yes. Yes. तो ये हो गया कि हमको कब एवरेज करना है, व्हेन वी हैव टू एवरेज एंड व्हेन वी हैव टू सेल एट प्रॉफिट। वी हैव टू सेल एवरीथिंग, लाइक पहले 10,000 का लिया था, फिर 10,000 का लिया, फर्स्ट वी परचेज 10,000, अगेन 10,000। whenever we see overall 10% profit on our entire position, we have to sell it. Now in this strategy we have to buy of 3% of our portfolio, and if you buy of say 1%, 2%, even less, that is even better, so you have more room to average. So as you start trading, you get that gist, like how to do your money management. So we will see couple of examples in this. Better than going to examples, first let me go to like how to choose the stock, which stocks to buy. So this is so we'll cover the, एक मिनट कोई आ रहा है, ओके। सो हियर वी विल कवर कि स्क्रीनर्स का यूज़ किस तरह से करना है, हाउ टू यूज़ द स्क्रीनर्स। स्क्रीनर्स का यूज़ जो लोग नहीं किए हैं, नए लोग हैं, उनके लिए स्क्रीनर्स का यूज़ करते हैं। तो साइट है, आपको मेरा ब्राउज़र विंडो दिख रहा है ना? यस। सो साइट है screener.in। इस साइट पे आपको जाना है, गूगल से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। स्क्रीन्स पे आपको जाना है। अब मैं स्पेसिफिकली इसमें एक स्क्रीन बना रहा हूँ, किसके लिए? 100 mA स्ट्रेटेजी के लिए स्टॉक्स निकालना है हमें। तो हमें स्टॉक्स जो निकालने हैं वो स्टॉक्स होने चाहिए फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स, और जो कंपनीज भाग रही है इस तरह के स्टॉक्स। तो हम इसमें एक फॉर्मूला डालते हैं, क्योंकि 4-5 हज़ार जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स है उसमें हम कौन कौन से ढूंढते जाएंगे ना, कि कौन सी स्टॉक्स अच्छे हैं और भाग रहे हैं और 10-20% नीचे आए हैं, हम कैसे देखेंगे? तो टू नैरो डाउन और टू शॉर्ट पहुंचने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला डालेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जस्ट एग्जांपल की तरह मैं बता रहा हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ 5 इयर्स, तो CAGR प्रॉफिट ग्रोथ जिस कंपनी की ग्रेटर देन और इक्वल टू है 25 की, तो 25% ऑन एन एवरेज इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल, एटलीस्ट पिछले 5 साल से। उसके बाद आपको एंड लगाना है, आखिरी में एंड लगाना है। फिर आपको डालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपको डालना है ग्रेटर देन इक्वल टू 50,
50। तो 50 CR का प्रॉफिट हर साल ये दर्ज कर रही है। एटलीस्ट कंपनी बहुत छोटी कंपनी की तरफ हमें नहीं जाना है, बस बहुत बड़ी नहीं भी होगी तो चलता है। उसके बाद एक हमें प्रॉफिटेबल कंपनी की तरफ जाना है। प्रॉफिटेबल कंपनी ही हमें लेनी है। इसकी लिंक मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस बनाना बता रहा हूँ कि एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर 5 ईयर्स, लास्ट 5 साल से जो इसका ROCE है, जो एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है कि भाई कंपनी को बिजनेस करना आता है कि नहीं, मतलब जितने का माल बेच रही है कुछ पैसा अपने लिए भी प्रॉफिट निकाल पा रही है कि नहीं, वो है 25 कि भाई एटलीस्ट 100 रुपया लगा रही है हर साल धंधा करने में, तो 25 रुपया इसके जेब में भी आ रहा है आखिरी में, या 25 रुपया खुद के लिए कमा रही है। तो इनको बिजनेस करना आता है और एटलीस्ट लास्ट 5 साल से अच्छा बिजनेस कर रही है। ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि कंपनी में एक मोट है, कंपनी को बिजनेस सही है, या कुछ तो एक एज है। 25% का ROCE कंसिस्टेंटली अगर वो होल्ड कर रही है कंपनी, तो ये एक फार्मूला हमें डालना है। फिर से आखिरी में लिखना है हमें एंड, और फिर हमें करना है डेप्ट टू इक्विटी। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो मतलब कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर, कर्जा कम होना चाहिए कंपनी के ऊपर। और इसमें मुझे पता है कि इस फार्मूला में बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी छट जाएंगी, बट हमें जो 100 MA स्ट्रेटेजी करनी है उसके लिए हमें ज़्यादा कंपनीज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बार बार एक ही कंपनी में हम पैसा डालते हैं, फिर से वो 10-20% गिर जाए, फिर से लेते हैं, फिर से 10% में बेच देते हैं, और ये चलते रहता है। तो हम 2-3 कंपनी का भी अगर चाल समझ ले तो, और 2-3 कंपनीज पे भी शॉर्ट डाउन कर दे, तो हमारे लिए वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रन करते हैं इस क्वेरी को। तो फिलहाल इतनी कंपनीज आ रही है, कितनी आ रही है मुझे पता नहीं, कितनी लिस्टेड है, मे बी 4-5 हज़ार कुछ होंगी लिस्टेड। उसमें से सिर्फ 46 कंपनीज फिलहाल आ रही है, और ये थोड़ा बहुत चेंज होता है इसके हिसाब से, मार्केट्स के या रिजल्ट्स के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता। ये कुछ प्रीमियम कंपनीज है जिनकी बातें अक्सर ग्रुप में भी होती है। तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है कुछ कंपनीज, जैसे ये इजी ट्रिप, इसकी बहुत बातें होती है ग्रुप में। अल्किला माइंस बहुत ही अच्छी कंपनी। उसके बाद हिरनबा, जिसके बारे में मैंने कई बार पोस्ट किया है, ये पहले चलती थी HLE ग्लासकोट, आजकल लोग बात नहीं कर रहे ज़्यादा इसकी। वैभव ग्लोबल हमेशा ऊपर दौड़ती है। बालाजी अमाइंस, TCI एक्सप्रेस अभी अभी 10% कमा के दिए है हमें। उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी कंपनी, सारी ही अच्छी कंपनीज आएंगी इसमें, कौन सी अच्छी नहीं है, सारी ही अच्छी कंपनीज आएंगी इसमें। PSP प्रोजेक्ट्स, अनार अग्रवाल एक बार कमा चुके हैं हम उसमें भी पैसा। मेरी फेवरेट भारत रसायन, इस स्ट्रेटेजी के लिए मेरी फेवरेट भारत रसायन। तो ये स्ट्रेटेजी है। मैं क्या इसको चार्ट पे भी दिखाऊँ एक बार, या क्लियर है, या चार्ट पे भी एक बार ड्रॉ करके दिखाऊँ 100 MA और किस तरह से किया जाता है? दिखाओगे तो ज्यादा रिलीज कर पाएंगे। ओके ठीक है, चार्ट पे भी दिखाते हैं इसको। यस, सो मैं ट्रेडिंग व्यू खोलता हूँ। नए लोगों के लिए मैं पूरा जो एक्सपीरियंस लोग हैं प्लीज़ बियर विथ मी, बिकॉज नए लोगों को पूरा बताएंगे नहीं तो फिर काफ़ी सारे डाउट्स रह जाएंगे। तो ये है tradingview.com, जिसमें हम चार्ट्स देखते हैं, और जो मैंने यहाँ पे बताया था अभी वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करके, वो एक्चुअल में देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि उसमें एक कंपनी आई हमारी भारत रसायन, है ना। तो भारत रसायन हमने ली। फिर हमने क्या बोला इसमें, फिर हमने इसमें क्या बोला कि हमें 100 MA, जो 100 MA है वो प्लॉट करना है। तो इसमें गए, ऊपर FX होता है, इसमें गए, और ये मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर होता है इसमें, ये लगाया। इसमें MA9 लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो एक मिनट, कोई ज्वाइन कर रहा है। हाँ, इसमें एक सॉरी
इसमें एक MA9 का डला होता है बाय डिफ़ॉल्ट, मूविंग एवरेज 9 का, उसको सेटिंग्स में गए और लेंथ हमने कर दी 100 की। मतलब अभी क्या है कि 9 के जगह 100 MA का होगा। उसके बाद आपने इसकी स्टाइल जो है वो आपने कर दी हरे रंग से प्लॉट करेंगे और आपने ओके कर दिया। तो आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपको कभी भी 10-20% नीचे आ जाए स्टॉक तो आपको खरीद लेना है। अब ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 10-20% नीचे आया है ये स्टॉक, वो क्योंकि ये स्टॉक क्योंकि हमारे स्क्रीनर में आया है। ये देखो ये 20% नीचे आया स्टॉक, आपने कहीं यहाँ पे खरीद लिया इस स्टॉक को, बट आप नीचे जाते हुए स्टॉक लेते नहीं हो ना, आप ऊपर जाता हुआ स्टॉक लेते हो। तो चलो यहाँ पे कहीं खरीद लिया, यहाँ पे खरीदा आपने, यहाँ पे खरीदा आपने, और यहाँ से 10% कितना बनता है, इतना बनता है ना, यहाँ पे बनता है 10%, और मैंने ये कर दिया यहाँ पे, ये लाइन खींच दी इसकी। तो आपको ये रेड लाइन पे खरीदना है, यहाँ पे आपने खरीद लिया, यहाँ पे आपको बेचना है। तो कितने दिन लगे बिकने में, यहाँ पे आपने खरीदा, यहाँ पे आपने बेच दिया। तो ये दिखा रहा है कि 23 बार्स मतलब 23 वर्किंग डेज और 33 डेज मतलब पूरे दिन मिला के, छुट्टी या नॉर्मल दिन सब मिला के 33 दिनों में हमारा स्टॉक बिक गया। तो एक महीने में 10% हमें मिल गया इस स्ट्रेटेजी से। इस स्ट्रेटेजी का क्या कंट्रीब्यूशन था कि हमने अच्छा स्टॉक लिया जो सालों साल ऊपर जा रहा है। मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ आप लोगों को, जो लोग इस स्टॉक को ट्रैक नहीं कर रहे उनके लिए, कि ये देखो इसका चार्ट देखो, ये मंथली चार्ट है, ये 2014 से दिखा रहा है। ये देखो कि किस तरह से स्टॉक ऊपर जा रहा है, 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 ऊपर जा रहा है हमेशा। तो इस तरह से आपको करना है। अब एक एवरेजिंग वाला सिनेरियो भी लेते हैं इसमें, कि एवरेज आपको कब करना है। मैं थोड़ा रश करता हूँ क्योंकि टाइम कम है, हमने थोड़ा लेट चालू किया, इस हिसाब से रिमूव ड्राइंग्स कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने ये इस वाले इस पे हमने नहीं, चलो पीछे का कुछ लेते हैं, कि हमने बुरे दिन ले लिया इसको, चलो पुल बैक पे लेना है, बट हमने इसको यहाँ पे खरीद लिया, इस जगह पे खरीद लिया। अब यहाँ से स्टॉक नीचे गिर गया, तो हम देखते हैं कितना नीचे गिरा। ये अच्छा खासा नीचे गिर गया, 20% नीचे गिर गया। आपने टॉप पे खरीद लिया, आपसे गलती हो गई, तो कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजी में गलती भी सारी माफ़ है। आपने यहाँ पे खरीद लिया, तो फिर आपने हाँ, तो आपने यहाँ पे खरीद लिया, तो क्या क्या रेट था उस दिन, 8000 समझ लेते हैं, 8000 पकड़ लेते हैं रेट। तो मैं 1 मिनट नोटपैड दिखाता हूँ, 1 मिनट, एडमिट, 1 मिनट, यस, नोटपैड दिखाता हूँ मैं। तो आपने 8000 रुपया का खरीद लिया ये शेयर को, फर्स्ट बाई आपका 8000 का हुआ। फिर ये स्टॉक गिरा, नीचे गिरा, और आपको एवरेज कब करना है, वही कंडीशन में जब ये स्टॉक 100 MA लाइन को क्रॉस करे नीचे से ऊपर। तो वो हमारा सेकंड वाला सीनरियो कि नीचे से जाके ऊपर से क्रॉस किया। एक तो यहाँ से पलट सकता था, या तो नीचे जाके ऊपर आ सकता था। तो यहाँ पे हमने दूसरा ले लिया 6329। तो 6329 का हमने, और हमको यहाँ पे हमको एवरेज करने का मौका मिला, तो हमने ये एवरेज कर लिया 6329। तो हमारा एवरेज अगर ऐसे वैसे तो कम जाएगा, बट अगर मोटा मोटी पकड़ लेते हैं तो हमारा एवरेज कितना जाएगा, 8000 का हमने पहली बार लिया था, प्लस 6329 का हमने दूसरा बाई किया हम, और क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक है तो हमने एक एक ही क्वांटिटी ली, ऐसा समझ लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो हमको 7164 के स्टॉक पड़ा, 2 स्टॉक्स आए और एवरेज रेट ये पड़ा हमें।
अब हमको 10% कमाना है इस पे, ये हमारा एवरेज हुआ, तो हमको 10% कमाना है, तो हमको कितने में बेचना पड़ेगा इसको? 10% ऊपर। तो हमको 7880 में इसको बेचना है। 7880 में अब देखते हैं कहाँ पे मिला, इस कहाँ पे ये हुआ 7880 पे। यहाँ पे नहीं हुआ, इस वाले बार पे हो गया 7880 पे, इस वाले हाइक में हो गया। तो आपने कितने दिन में 10% कमाया? आपने यहाँ कहीं लिया था और यहाँ कहीं बेच दिया आपने, 139 डेज लग गए। तो 139 डेज में आपने 140 दिन या वर्किंग डेज कितने हुए? 91 डेज हुए सिर्फ, है ना। तो 91 डेज में या 139 डेज में आपने 91 वर्किंग और 139 टोटल डेज में आपने 10% कमाए। बट इसमें मज़ा ये है कि स्टॉक जब नीचे गया तब आपने अब 20,000 रुपया के, मतलब 2 स्टॉक्स के ऊपर, जैसे 10,000 डालते समझ लो, तो 20,000 रुपया के ऊपर आपने अभी 10% कमाए। तो पहले आप जो 1,000 रुपये कमाने वाले थे, अब आपने 2,000 रुपये कमाए। तो इसमें दोनों तरफ से प्रॉफिट है कि आपने अगर लिया शेयर यहाँ पे और फट से ऊपर भाग गया तो 10% वैसे कमाए, और अगर आपका शेयर लेने के बाद नीचे गया और फिर नीचे से ऊपर गया तो अब आपने ज़्यादा पैसे पे, ज़्यादा कैपिटल पे कमाए, तो लॉस है ही नहीं कभी। तो इसमें इसीलिए कोई स्टॉप लॉस नहीं है। और ये शेयर का सबसे अच्छा तरीका उस जगह पे आता है इस स्ट्रेटेजी का, कि अगर आपके पास कोई शेयर लिया हुआ है और काफ़ी ऊपर के रेट में लिया हुआ है, समझ लो आपने येस बैंक लिया है बहुत ऊपर, बहुत बहुत ऊपर, सदियों पुराना शेयर पड़ा है और 200-300 रुपये पता नहीं कितना ऊपर पड़ा हुआ है, देखते भी नहीं आ जाते कल उस शेयर को आप। तो आप इस स्ट्रेटेजी से उस शेयर को एवरेज करके आप उससे एग्जिट कर सकते हो 10% प्रॉफिट पे फिर भी। तो ये स्ट्रेटेजी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी भी है फंसे हुए शेयर्स के लिए। मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। अगर कोई फंस जाता है, कोई कुछ दूसरे स्ट्रेटेजी से लिया है शेयर पर, फंस गया, वो स्ट्रेटेजी अप्लाई भी नहीं हो रही वहाँ पे, सब फ्लॉप हो गया। येस बैंक में किसी की कोई स्ट्रेटेजी नहीं चली आज तक की। तो उस केस में ये स्ट्रेटेजी आप लगा के आप अपना पैसा निकाल सकते हो, और 10% आप हमेशा कमाते जाओगे। एकदम कैश मशीन है नए लोगों के लिए, तो ये तो कैश मशीन है बिल्कुल। जिनको एडवांस स्ट्रेटेजीज़ में नहीं पढ़ना है, जिनको ज़्यादा सीखना भी नहीं है, ज़्यादा न्यूज़ भी फॉलो नहीं करना, ज़्यादा फंडामेंटल टेक्निकल नहीं फॉलो करना, अगर कंपनी स्क्रीनर में आई है और सालों साल से ऊपर दौड़ रही है, मतलब उस कंपनी में ज़रूर कोई मोट है, ज़रूर कोई एक ऐसी चीज़ है जिस कंपनी को और भी आगे लेते जाएगी, और भी ऊपर जाती जाएगी वो कंपनी। तो आप उसमें 10% हमेशा छापते जा सकते हो। यहाँ पे लिया 10% यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे लिया, यहाँ पे 10% हो गया, फिर पुल बैक पे हम नीचे जाने पे लेते हो ना, यहाँ पे लिया, यहाँ पे बेच दिया, फिर से आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पे बेच दिया, ऐसे चलते रहेगा। और अच्छे शेयर हमेशा ऐसे ही जाते, देखो ये गिर रहा है, गिरा है, गिरा है, यहाँ पे गिरा है, यहाँ लिया, यहाँ बेच दिया, या यहाँ बेच दिया कहीं ना कहीं। और यहाँ पे आपने गलत ले लिया था, आपने यहाँ पे ले लिया था, तो यहाँ से यहाँ जाते हो, यहाँ पे एवरेज कर लिया, फिर यहाँ बिक गया। ऐसा कहीं ना कहीं वो बिकते रहता है शेयर, कंटिन्यूसली आपको, आप प्रॉफिट कमाते रहते हो। और एक एग्जांपल लेना है क्या इस चीज़ का, अल्किल अमाइंस में या किसी और शेयर में, या क्लियर है? हेरनबा ट्राय करना। हाँ सर, हेरनबा ट्राय करना। तो यस, हेरनबा हमारे स्क्रीनर में आया था, बट हमारा जो दूसरा criteria, the second criteria which we have is the share should be in the long term uptrend, ऊपर ही ऊपर दौड़ने वाला शेयर चाहिए। तो वो इसमें नहीं बैठ रहा है, because it's a new company, because it's recently listed in 2021 March, so we don't have that kind of track record. Even if it's fundamentally good, the balance sheet is strong and growing, but still we don't have that kind of uptrend which we saw in the Bharat Rasayan. While we see in Alkyl Amines, we have that kind of thing. तो सर ब्लिस जीवीएस का देखो ना, हो सकता है तो। ब्लिस जीवीएस इज नॉट देयर, ब्लिस जीवीएस भी इसमें नहीं आएगा। एक तो वो स्क्रीनर में भी नहीं आया, ऊपर से वो शेयर गिरा हुआ है, और ये अलग टाइप का शेयर है। ये एक रेंज बाउंड शेयर है, इट इज़ अ रेंज बाउंड शेयर। ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। अभी नीचे आया, अब क्या करेगा? ये मैंने एरो ड्रॉ करके रखा, ऊपर जाएगा। तो ओके, ये इस तरह का शेयर है। ये आप देखो ना, कब से
2015 से दिस इज द रेंज, ये नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर जाएगा, फिर से 200 के लेवल तक जाएगा. सो इट डजेंट फिट इनटू द स्ट्रेटेजी. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट व्हाट काइंड ऑफ शेयर्स वी चूज. तो इसमें जरूरी है फंडामेंटली अच्छा शेयर लेना विच शुड बी इन अ लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड. सो इज इट क्लियर, या इसमें इस स्ट्रेटेजी में किसी को डाउट है? क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के बहुत सारे क्वेरीज आए कि किस तरह से करना है. हम इसको रिकॉर्ड करके डालेंगे यूट्यूब पे, बट अभी अगर किसको डाउट है तो अभी पूछ लो इस स्ट्रेटेजी के बारे में. हेलो. One question, am I audible? हाँ हाँ पूछिए. Yeah. So आपने ये जो कंपनी जो लिस्ट आउट की थी दैट इज बेस्ड ऑन द लाइक हाउ मच दैट इज प्रॉफिटिंग, प्रॉफिट कितना दे रहा है और इसका ईयरली कितना परसेंटेज है, ये सब एक्चुअली आपने लिस्ट आउट किया. तो जब हम लोग अभी उसका एनालाइज करके जब शेयर लेंगे तब सपोज वो शेयर अभी 2 महीने पीछे गिरा है तो उसका हमें सब चार्ट देख के एनालाइज करके देन वी नीड टू बी डिसाइड कि विच कंपनी वी वांट टू बी चूज इट. ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं ले सकते हैं इमीडिएटली लाइक या दिस इज इन द लिस्ट, these are the companies and we can go with one of them. ऐसा कुछ नहीं. ऐसा ही है कि आप कोई एक कंपनी इसमें से लिस्ट में से चुन लो, या मैं आपको एक दूसरा भी स्क्रीनर बताऊंगा कि किस तरह से बनाया जाता है. ये और एक स्क्रीनर है, मैं अभी दिखा देता हूँ. फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज का एक स्क्रीनर है. इसमें मैं क्या चूज करता हूँ, इसमें मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट टू इक्विटी और नेट प्रॉफिट सिर्फ देखता हूँ, 3 चीज़ें. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शेयर्स आते हैं एक्चुअली. इसमें 6 पेजेस तक शेयर्स आ रहे हैं, 50 शेयर्स है तो काफ़ी सारे शेयर्स इसमें आ रहे हैं. तो समझ लो 200-250 शेयर इसमें आ रहे हैं. तो 200-250 में आप कोई भी शेयर उठा सकते हो. ये 2 स्क्रीन्स में शेयर कर दूंगा ग्रुप में या पीपीटी में. आप कोई भी शेयर ले सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी कमाया था, मैं अभी लेटेस्ट वाला एग्जांपल लेता हूँ कि टीसीआई एक्सप्रेस में हमने अभी इस कंपनी में कमाया था यहाँ पे पैसा. एक दिन में लिया, नेक्स्ट दिन हमने 10% में बेच दिया. अब मैंने उसको यहाँ पे कहीं यहाँ पे ग्रुप पे कॉल डाला था कहीं लेने के लिए. यस डाला था. यस हाँ, ये ग्रुप पे कॉल डाला था और ये देखो 10% ये अगले दिन हिट हो गया. यहाँ पे कहीं क्या मैंने इसी दिन डाला था, यहाँ पे डाला था और इस दिन बिक गया था ये शेयर. तो ये थोड़ा सा गिरा हुआ शेयर था ना, ये जो रिसेंट हाई बनाया होगा उससे थोड़ा बहुत गिरा हुआ था, थोड़ा पुल बैक आया था शेयर में. मुझे लगा कि यहाँ से भागेगा तो मैंने बोल दिया आप यहाँ से भी लेते अगर तो आपका लॉस नहीं होता ना शेयर में. ओके. या फिर मैंने आईसीआईसीआई बैंक डाला था कुछ टाइम पहले. अब आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी ना किसी को डाउट है. नो वन हैज द डाउट दैट इट इज अ गुड कंपनी, इट इज इन लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड. ये देखो ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है शेयर. ऐसा बड़ा चार्ट करना है इसका, वीकली के जगह मंथली में जाना, तो ये पता चल जाता है कि शेयर ऊपर ही ऊपर भाग रहा है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं ये शेयर. हाँ, ये हमारे स्क्रीनर में नहीं आएगा क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज वगैरह जो है वो इट डजेंट अप्लाई टू बैंक्स एंड एनबीएफसीज. सो उसमें नहीं आएगा. बट हमको पता है कि अच्छी कंपनी है और ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है और थोड़ा बहुत गिरी है तब आपको ले लेना है डेली चार्ट पे. तो थोड़ा बहुत ये पुल बैक था, आप यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे. बट the formulas of entry exit averaging is strict. So 10% के बाद we don't have to wait more and see कि और भी बढ़ जाएगा. 10% बनाए, हमारा काम निकल गया. हम कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है. हाँ, मूविंग एवरेज क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होना चाहिए क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट पर प्रॉब्लम हो सकता है. हाँ, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट होना चाहिए या दिखना चाहिए कि जैसे 100 MA पे सपोर्ट लिया. जैसे ये लग रहा है ना कि 100 MA पे सपोर्ट लेके रिबाउंड किया, यहाँ पे लग रहा है कि 100 MA पे सपोर्ट लेके रिबाउंड किया. तो ऐसा होना चाहिए या क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट होना चाहिए. इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है. 100 MA के आसपास कहीं भी आप खरीद सकते हो. बट बात ऐसा है कि शेयर नीचे जा रहा हो अगर और आपने यहाँ पे खरीद लिया और नीचे गया तो फिर वो क्या होगा कि बहुत नीचे जा सकता है शेयर. If it goes below 100 DMA, then it can go below 100 DMA and it can spend a substantial amount of time. Like here, see, it went below 100 DMA and then from here to here, like the whole fall, it spent below that line. ये 100 DMA का फायदा क्या है और what is the benefit of using 100 DMA or the averaging thing is
if the share is if the share after your buy it goes into long term downtrend, अगर वो नीचे जाते रहता है तो आप you don't go on putting the money into that losing share. When it goes into the uptrend, when it goes from downtrend to uptrend, that is when it crosses the 100 DMA, or you can see visibly here in the random pick. It crosses this 100 DMA and then it goes ऊपर ही ऊपर जा रहा है. So you don't if you are, suppose you had a simple strategy कि I will buy a good stock and I will invest 100 rupees at 100 price, then 100 rupees at 90 price, then 100 rupees at 80 price, each 10% fall I will go on putting, then you would have put maybe 1 lakh rupees till here. But in this strategy you have put 1000 here, maybe at the bad price, but then you are putting say 10,000 here, then 10,000 directly at the bottom. So it gives you averaging opportunities at the bottom or the near to bottom. That's why don't go on putting into a losing trade automatically by the strategy. The philosophy is what we hear, that don't put your don't put your capital into the losing trade and all. It gets take care automatically here. सर यहाँ पे ये हाथवे का दिख रहा है और सबको कल से मतलब क्वेश्चन आए थे कि हाथवे बहुत नीचे जा रहा है, सो आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे कुछ है तो बता सकते हैं. We will discuss about Hathway and everything we will discuss in the Q&A round last. ओके. फातिमा मैडम ये बताओ कि ये स्ट्रेटेजी में आपको कुछ और लग रहा है क्या डाउट? बिकॉज आपको अगर कुछ आ रहा है तो यू आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इफ यू हैव अदर्स विल आल्सो हैव द डाउट. या सो ये 100 MA का आपने जो बताया वो एक्चुअली वो ग्राफ में मुझे यहाँ पे मतलब इतनी फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है मोबाइल में, बट आई एम जस्ट चेकिंग. ये 100 MA का आपने स्ट्रेटजी बोल रहे हो ना, सो इसमें आपने फॉर्मूला डाला है एंड दैट इज कमिंग डाउन डाउन डाउन. वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब 100 MA का स्ट्रेटजी आपने अभी बोला कि इसके नीचे नहीं लेना है, राइट? सो आई बिलीव 200 के नीचे जब आ रहा है सो यू डोंट टेक दैट. जब शेयर आपके इस रेंज तक रहेंगे तब आप खरीद लो 100 MA में, राइट? तो वो मुझे समझना था कि यहाँ पे इन्होंने जो ग्राफ दिया है that is for just a second, till 560 is the higher and 120 is the lower, I believe, right? Which share you are saying? Whatever now you are discussing that one, I'm just Okay. taking as an example. Okay, I see bank. हाँ. Yes. Okay. In this strategy, like the upper जो cost है that is 600 something INR and lower is the 100. So इसमें RMA का strategy बोला that will come in the range of I believe 250 something, right? ये जब अपना शेयर नीचे आएगा तो उसके अंदर ही हमें खरीद लेना है, मतलब एज यू से. नहीं मैडम, खरीदने का जो दिन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डोंट माइंड. खरीदने का जो दिन है आपको तो ये अभी पूरा चार्ट दिख रहा है. नाउ यू आर एबल टू सी द होल चार्ट. सपोज you are living in 2018. Okay. You are living in 2018 here. So you don't know that it will go high or low. You don't know that. You can see the chart till here only. So I am saying that whenever the stock is in long term uptrend, you can see it is in long term uptrend stock, you know that, and you are living in suppose 2018. Now you see a good fall here, 20-25% fall here, suppose, correct? And you are living in this day, 14th of March 2018. You are living in this day, so you have to just buy. Okay. You don't have to think about the 100 DMA. 100 DMA is not for buying purposes. You don't need the line to buy on the your first buy. यहाँ पे I have a question. Yeah. Yes, Monica, you can. Hi, to check. Yeah, so I just have a question. This 100 DMA works well when it comes to like the already all in there or you want to average. But then normally for like when we're trying to get into a stock or when we feel like maybe infy is down or whatever, like if they come down, is that 200 DMA a better, a more solid this thing to decide on, or 100 DMA would work better? Like if I'm not looking at a 10% up or down,
I wish to wait and then see like a major. Like I don't want to do it every day. So I want to buy something and then hold it for 3-4 months and then go. Okay, So 200 makes sense. Yes, in that case 200 makes sense. Correct. The stock, if it is below 200 DMA, and suppose the RSI goes below say 30 or goes below 20, even better, and the stock is really good, so that is a very good point to buy such a stock for a long term. Two conditions: one is the That's stock when is, everything. one is the stock is below 200 first the stock should be good, that is granted. First the stock should be good, and second thing, it should go below RSI of 30 and below 200 DMA. So if both conditions are okay, then we can buy for long term holding. That is a good buy point. This is Okay. this is my observation. All right. Thank you so much. Thank you. इसमें सर हाँ बोलिए विवेक भाई, बोलिए. सर जैसे आपने बताया था, तो इसमें वेन टू सेल एट लॉस वाले एक बार बता दीजिए. हाँ भाई, सारो मत बोलो, आपके जितना ही हो, ठीक है. हाँ वेन टू सेल एट लॉस, कभी नहीं बेचना है लॉस में सर, लॉस नहीं लेना है हमें. जी, और सर एक एवरेजिंग का भी बता दीजिए, वो और मैच चले गया था मेरा. क्या चीज? ये वेन एंड टू एवरेज. वेन टू एवरेज. So Piyush, so Piyush went to sell a loss, मतलब as per my understanding, suppose example yes बैंक अभी हमने खरीदा था वो पहले 2 साल पीछे 300-400 को वो शेयर, अभी आया है 15 रुपए पे. So उस सिनारियो में क्या करना है? might be that is the same question he is asking, I believe. So मेरा भी ये सेम क्वेश्चन है कि अभी वैसे ही सिनारियो है. मेरा एक स्टॉक था 350 में यस बैंक. कोई स्ट्रैटेजी 100% नहीं चलती. कोई स्ट्रैटेजी नहीं चलती 100%. वॉरेन बफे का भी CAGR 100% का नहीं है. तो यस बैंक पे सारी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है. आई एग्री दैट यस बैंक पे जाके कोई स्ट्रैटेजी नहीं चलती है. बट इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको 3% या लोअर ही आपको उस पैसे में डालना है. तो समझ लो आप 1%, आप एकदम अच्छे बच्चे बन के 1% ही डालते हो अगर एक स्टॉक में. तो you have invested, you have capital of 1 lakh, you have just put 1000 in it. तो 1000 अटक भी गया तो आपका ऐसा कौन सा मतलब गृहस्थी रुक रही है? कुछ नहीं हो रहा, चलता है. बस ऐसा वैसे सारे केसेस नहीं होते. हमने इसीलिए फिल्टरिंग लगाया ना. हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारे स्टॉक्स फिल्टरिंग में है. तो हम 4000 स्टॉक्स में से 40 शेयर हम अगर सिर्फ देख रहे हैं तो वहाँ पे बहुत स्टॉप लॉस हो गया हमारा. उसमें यस बैंक आएगा नहीं. अगर आ गया तो हमारा 1000 अटका उसमें, तो इट्स ओके. वो जब भी आएगा तो हमको सिर्फ स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है. दैट्स इट. पीयूष, एक सिनेरियो है. हाँ. एक स्टॉक है वो, ओके, वो स्टॉक एकदम रिसेंट एग्जांपल अभी MSC है. MSTC हमने लिया, MSTC 2% फॉल हो गया. अभी ऊपर से नीचे अगर MSTC जाए और 100 MA पे है, वहां बाय करना चाहिए या उसको नीचे से ऊपर ही आते वक्त लेना चाहिए? नीचे से ऊपर ही आते वक्त एवरेज करना चाहिए? इस पे क्या ओपिनियन है? MSTC अभी देख लेते. हाँ, तो ये जैसे ये 530 के आसपास था और हाँ, तो कितना परसेंट फॉल आया है इसमें? 530 से क्रैश हो गया. हाँ, सही है ना पॉइंट. अगर आपको अच्छा लगता है गया. कि लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में तो दिख ही रहा है स्टॉक मुझे. फॉर एग्जांपल मैं फॉलो तो नहीं करता, बट 20% गिर गया लो. नहीं तो एवरेज 100 MA लाइन पे करना चाहिए या क्या, यहाँ पे क्या करना चाहिए? नहीं 100 MA लाइन का बाई करने के वक्त क्या होता है कि ये ऑब्जर्वेशन आपने भी देखा होगा कि अगर नहीं, बाय ऑलरेडी किया हुआ है एंड अभी 25% डाउन है. हाँ, तो अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं सारा कचरा हटाता हूँ यहाँ पे.
तो अगर आपको इसको एवरेज करना है तो आपको पूरा नीचे आने देना है। 100 ml अच्छा, लाइन, okay. 100 ml लाइन को टच करके एक तो ऊपर जाए, या 100 ml लाइन से नीचे जाके फिर जब क्रॉस ओवर करके ऊपर जाए तब आपको एवरेज करना है, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। आपकी अगर कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी होगी, अगर आप सपोज लो सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहे होंगे तो अब तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पे आ चुका है, तो यहाँ से बाउंस बैक कर ही सकता है। सो आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, और कुछ होंगे तो हम पीयूष भाई एक क्वेश्चन था, ये रेजिस्टेंस आपने कैसे निकाला, मतलब सपोर्ट है ये कैसे पता चला आपको वहाँ पे सपोर्ट है? सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर अपन एक और एक वेबिनार कर लेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, बट थोड़ा टाइम चाहिए बात करने के लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जो डिमांड एंड सप्लाई है, लोग उसको काफ़ी इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, वो उसमें एक काफ़ी बड़ा अंतर होता है। आपने अगर बुक्स पढ़ी होंगी की या इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स पढ़ी होंगी, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई में एक डिफरेंस होता है। हम और ये सारा ही प्राइस एक्शन वाले स्ट्रेटजी में आता है। तो फातिमा, कैन यू पॉज योरसेल्फ, आप प्लीज़ पॉज कर लीजिए। हाँ, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई हम एक और सेशन लेके मस्त से डिस्कस करेंगे सब लोग मिलके। सैटरडे संडे करना ही क्या है, घर में ही है, ठीक है? तो सर पीयूष ये फॉर्मूला आप प्लीज हमें लिंक भेज दीजिए, ये 40 जो अच्छी अच्छी कंपनी के जो हमने लिस्ट अभी निकाले थे वो, तो हाँ, मैं लिंक ग्रुप में डाल दूंगा। लिंक ग्रुप में पीपीटी ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी। थैंक यू। और एक आखिरी चीज, जैसे पीयूष ने बताया था कि कौन से स्टॉक्स में हम लोगों को प्रॉब्लम हो गई तो वहां से एग्जिट कैसे करना, तो अभी जो हम लोग 100 MA वाला सेशन कर रहे हैं, ये एक्चुअल में देखा जाए तो टेक्निकल स्ट्रेटेजी है। इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटली एकदम आंखें बंद कर देना है और बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। जैसे यस बैंक के केस में सभी को पता चला कि भाई इट ओपन्ड अ कैन ऑफ वर्म्स, कि कंपनी में बहुत बड़ा इशू चल रहा है। तो वो भी चीज का कभी कभी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी में फंडामेंटली प्रॉब्लम आ गया है तो यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बस। बट उनके कंपनी में अंदर क्या चल रहा है हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, न्यूज में आया था ना फातिमा जी, वो न्यूज में आया था ना, राणा कपूर गए और बैंक डूबने वाली है, ये सब न्यूज में तो आया ही था। तब उससे पहले ही शेयर खरीद लिया था ना हम लोगों ने। हाँ, तो बस वही ये है कि जैसे आप पूछ रहे थे कि यार इसमें से एग्जिट करना है या नहीं करना, तो वो टाइम पे यू विल हैव टू टेक अ कॉल कि यार कंपनी में इतना अनसर्टेनिटी है, मेरे कुछ भी बच रहे हैं, आई एम रेडी टू टेक अ लॉस। तो एट दैट टाइम यू हैव टू टेक दैट कॉल कि यार मेरे को छोड़ देना है कि पड़ा रहेगा, देखा जाएगा, ठीक है यार अब गलत कंपनी हो गई, निकलो। फातिमा मैम, अगर स्टॉक वो नीचे आपको कॉल लेना पड़ेगा। आपको स्टॉक नीचे जाते हुए दिख रहा है तो सौरभ भाई को पिंग कर लो ग्रुप में, वो बता देंगे, उनको पता रहता है। चलो यार, जरूर जरूर, थैंक यू। चलो, वो बहुत स्टडी करते हैं, तो उनको पता रहता है, उनको पिंग कर लेना।